हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और ये वीडियो है नार्सिस्ट और एनर्जी वेम्पायर के ऊपर। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने 10 पॉइंट्स कवर किए थे कि एनर्जी वेम्पायर और नार्सिस्ट कौन होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं उनके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। तो पॉइंट नंबर 11, इनके साथ बात करने के बाद आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, मतलब आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इनसे बात नहीं कर पाएंगे। या तो आपको इलनेस फील होगी, या तो आपको लगेगा कि मैं सो जाऊं, मेरा काम छोड़ के थोड़ी देर बैठ जाऊं, थोड़ी देर आराम कर लूं। अच्छा फील नहीं होगा बिल्कुल भी। तो समझ लो कि आप एनर्जी वेम्पायर से डील कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, जब इनके सामने कोई अपना दुख बताता है, ठीक है, या कोई भी अपनी बात रखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये चीज़ें सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको सिंपैथी तो बाद में मिलेगी। ठीक है, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपना दुख शेयर कर रहे हैं तो आपको सिंपैथी तो बाद में मिलेगी। पहले आपको यही बताया जाएगा कि बेटा तुमने तो कुछ सहन नहीं किया है, तुमसे तो ज़्यादा दुख मैंने सहन किया है। मतलब इनकी नज़र में दुनिया के सबसे दुखी लोग ये खुद होते हैं। इनको यही लगता है कि मैंने जितना दुख देखा है इतना किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ये इनका भ्रम होता है। तो ये लोग किसी का दुख समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें एम्पैथी होती ही नहीं है इन लोगों में, बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं होती है इन लोगों में। तो ये लोग किसी का दुख समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप जब शेयर भी करेंगे, बताएंगे, तो भी आपको चुप करा के वो लोग अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 12, ओके। पॉइंट नंबर 13, इनको अप्रिसिएशन चाहिए होता है और अटेंशन चाहिए होता है आपसे। मतलब इनको आपसे हर बार अप्रिसिएशन चाहिए होता है कि आप इनकी तारीफ करें, आप इनके बारे में अच्छा अच्छा ही बोले। अगर गलती से आपने उसकी कोई गलती निकाल दी ना, तो आपसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता उनके लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 14, ओके। पॉइंट नंबर 14 इज, ये लोग एक नंबर के झूठे होते हैं। अभी मैं झूठा क्यों बोल रही हूँ, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते। हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में झूठ बोलता ही है। लेकिन हम कब झूठ बोलते हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़रूरत है, बोलना पड़ेगा, या किसी को बचाने के लिए, या कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से निकलने के लिए हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, राइट। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हर बात में झूठ बोलते हैं। इनको आदत ही होती है, मतलब झूठ इनकी ज़ुबान पे हमेशा रहता है। तो ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है झूठ बोलने की, वो उनकी बात आसानी से सच बोलकर रख सकते हैं, बट फिर भी झूठ बोलकर ही वो लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनको हर बात में ये दिखाना होता है कि वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं एक्चुअल में। मतलब जो बात का असली रूप होता है उसको वो पूरा घुमा फिरा कर कुछ ऐड करके ही सामने पेश करेंगे, किसी के भी सामने। तो ये इनकी एक बुरी आदत कह सकते हैं। ठीक है, 14th 15th, ओके। अभी जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको वो एनर्जी वैम्पायर्स के ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब ये नार्सिसिस्ट के ही हैं, बट कोई कोई बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्योंकि देखिए नार्सिसिस्ट में भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो जितना लेवल हाई होगा उतनी एनर्जी वैम्पायर की क्षमता भी ज़्यादा होगी। मतलब बोलते हैं ना कि ये एक तरह के वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से, खतरनाक तरीके से चूस लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, जब आपको वो चीज़ें समझ में, अगर आपने डील किया है किसी एनर्जी वैम्पायर से, तो आप ये बात बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आगे के पॉइंट्स बताऊंगी आपको। ठीक है,
तो पहले तो एनर्जी वैम्पायर्स हमारी एनर्जी लेते कैसे हैं, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हमारी एनर्जी फील्ड में, मतलब कि हमारा जो ऑरा होता है, जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, ठीक है, उसमें इन लोगों के जो एनर्जी कोर्स होते हैं, जो नार्सिसिस्ट के एनर्जी कोर्स होते हैं, वो आकर हमारे एनर्जी फील्ड में चिपक जाते हैं। मतलब वो जो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं ना, सॉरी, वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे एनर्जी फील्ड में आकर चिपक जाते हैं। और इनके जो नार्सिसिस्ट के ये जो एनर्जी कोड्स होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। मतलब जो लीच होती है ना, लीच, जो जिसको झोंक बोलते हैं शायद, वो जो कोई ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, पता है, वो चिपक जाती है जो स्किन में, जो धीरे धीरे खून चूसना शुरू कर देती है, लेकिन जल्दी से हम निकाल दें तो वो निकलती भी नहीं है। तो ये लीच के जैसी इनकी कोड्स होते हैं। मतलब आप कितनी भी बार रिमूव करेंगे, जब अगर आपको हीलिंग आती है तो आप रिमूव करेंगे एनर्जी कोड्स को, तो भी वो बार बार आके चिपक जाएंगी। तो बहुत ही खतरनाक होते हैं इसके लिए एनर्जी वैम्पायर्स, ठीक है। तो इनकी जो कोड्स होती हैं वो हमारे एनर्जी फील्ड में आकर चिपक जाती हैं। और एनर्जी ये लोग कैसे सक करते हैं, एनर्जी हमारी एक्चुअली होती क्या है, तो ये जो हमारी एनर्जी होती है, ये जो हमारी लाइफ फोर्स पावर होती है, मतलब कि हमारी प्राण शक्ति, ठीक है। अगर हम जैसे डे टू डे लाइफ के हमारे काम करते हैं, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है हमारे जो पावर होते हैं, ये जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जो हम ब्रीथ करते हैं, राइट, ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारी लाइफ फोर्स पावर कहलाती है। तो ये जब नार्सिसिस्ट, स्पेशली जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जब उनके एनर्जी कोर्स हमारी इस एनर्जी फील्ड में आकर चिपक जाते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारी उस प्राण शक्ति को सक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो कम होती है। ये लोग डार्कनेस में रहते हैं, इनके पास लाइट होती ही नहीं है। इन्होंने अपने पर काम करना नहीं है, हर बार दुखड़ा रोके रोते रहना है कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। उनको उठकर आगे आना ही नहीं है। खुद की हेल्प, वो लोग खुद की हेल्प नहीं करना चाहते, उनको दूसरों की हेल्प चाहिए। और अगर कोई उंगली देता है तो वो हाथ पकड़ लेते हैं, उस तरह की, मतलब जो एक रहती है ना, तो एनर्जेटिक लेवल पे ये लोग ये काम करते हैं। सो आपकी प्राण शक्ति में उसके कोड्स अटैच हो जाते हैं, पैरासाइट्स इस हद तक चिपक जाते हैं कि आपकी खुद की कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि आप खुद अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद के ऊपर देखी हैं। जब मेरे साथ ये चीज़ें होते हुए मैंने महसूस की, मुझे पता चला कि ओके, मैं सडनली, इवन यहाँ तक कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो वो लोग ले लेंगे आपके कोड्स में एंटर करके, ठीक है, आपकी एनर्जी फील्ड में उनके जो एनर्जी कोड होते हैं वो अटैच करके। एक्चुअली हमारे जो एनर्जेटिक कोड्स होते हैं वो एक प्लग की तरह होते हैं, ठीक है। वो प्लग आपके अंदर लगा दिया तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ बहना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो सारी ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो गंदी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो गंदे थॉट्स, सारी बुरी एनर्जी, जेलसी, ईगो या नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारी उनकी बुरी आदतें, वो भी आपके अंदर डंप करके चले जाते हैं। तो इसलिए ये लोग थोड़े से डेंजरस कहलाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। मतलब आपकी एनर्जी भी ले लेंगे और आप उनकी सारी बुरी एनर्जी आपके अंदर डंप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो समटाइम्स आपको फील भी होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, कि अगर आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई थी और अगर आप किसी नार्सिसिस्ट या एनर्जी वैम्पायर्स के साथ अचानक से टकरा गए या डील कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि वो बंदा एनर्जी वैम्पायर है, ठीक है। बट जैसे ही वो
आपके करीब आने लगता है, तो आपकी एनर्जी कोर्स में जैसे वो एंटर करता है, आपके ऑरा में जैसे वो उसकी एनर्जी एंटर कर लेती है, देन समटाइम्स आपको फील होने लगेगा कि आप बैलेंस नहीं हो। आपके सोचने समझने की शक्ति है वो जैसे ख़त्म ही होगी, मतलब आपके दिमाग में एक फॉग ही छाया रहेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, मुझे डे टू डे लाइफ के मेरे जो काम है वो कैसे करना है, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी आप इस हद तक ब्लैंक हो सकते हैं। ओके, तो इवन समटाइम्स ऐसे अजीब अजीब से नेगेटिव थॉट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये थॉट्स तो मेरे है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कुछ पावर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ पावर्स हैं या आपका कोई चक्रा एक्टिवेट है या आपके किसी चक्र में ज़्यादा ही एनर्जी है, अगर आपने उसको ज़्यादा अच्छे से हील करके बैलेंस किया हुआ है, और सेम चीज़ अगर सामने वाला जो एनर्जी वेम्पायर है जिससे आप डील कर रहे हो उसके चक्र में प्रॉब्लम होगे उसी चक्र से रिलेटेड, तो वो आपके जो पॉजिटिव चक्रास हैं, जो जिसमें ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है, वो पूरी तरीके से सक कर लेंगे। मतलब उनके अंदर जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी फिजिकल इश्यूज हैं, वो आपके अंदर भी आ सकते हैं। इस हद तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी उधर चली गई और उनके नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। और ये एम्पैथ के साथ सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक एम्पैथ हैं, आपने ये चीज़ें ज़रूर फील की होगी अगर आपने किसी एनर्जी वेम्पायर्स के साथ आप कभी टकराए हैं तो अगर आपको पता चलता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो एक एनर्जी वेम्पायर है, इमीडिएटली उससे मूव ऑन कीजिए, इमीडिएटली उससे अपने कोर्स रिमूव कीजिए, कट नहीं कीजिए, रिमूव कीजिए, ठीक है। ओके, तो सॉरी, ये मुझे एनर्जी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना था, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट्स मैं बताती हूँ। पॉइंट नंबर 15, ओके, जब आप उनके साथ आपकी कोई भी ऐसी बात शेयर करेंगे, मतलब जो जैसे रहता है ना, हमारी कोई प्राइवेट बात होती है जो हम अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, राइट। जब आप उनके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका इंट्यूशन आपको रोकेगा, समथिंग इज़ नॉट गुड। मतलब आपको हमेशा आपका इंट्यूशन यही बताएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मत बताओ। तो ऑलवेज अपने गट फीलिंग की सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन जानता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। आपको तो बाद में पता चलने वाला होता है, ठीक है। मतलब आपको अंदर से बार बार कुछ रोक रहा होता कि नहीं नहीं, इसको नहीं बताना है, नहीं इसके साथ मुझे ये बातें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये बार बार फील आएगा। और सपोज आपने एक्साइटमेंट में या गलती से बता भी दिया, तो इमीडिएटली आपको ये भी फील होगा कि अरे यार, इसको नहीं बताना चाहिए था, पता नहीं क्यों बताया। इवन समटाइम्स उसके कॉल या मैसेजेस भी आएंगे ना, तो भी आपको अंदर से वो अच्छा फील नहीं आएगा। जब वो आपको एनर्जी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ड्रेन करना शुरू कर देंगे ना, बट अभी तक आपके सामने उसका असली चेहरा आया नहीं है, फिर भी ये कुछ साइन आपका इंट्यूशन आपको देगा कि उसकी कॉल मैसेजेस भी आएंगे, तो भी आपको अच्छा फील नहीं होगा। आपको कॉल रिसीव करने का मन नहीं करेगा, या आपको मैसेज का रिप्लाई करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको संकेत दे रहा है कि ये पर्सन से दूर रहो, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, सॉरी 16, ओके, आप ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं कि जब आप उनसे कोई बात करेंगे, जैसे हम शेयर करते हैं ना कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये चीज़ें फील किया। नॉर्मली जब भी आप बात करते हैं, या अपने कोई पास्ट की बात करते हैं, आप कोई भी अपना दुख शेयर करते हैं, या आप कोई भी अपनी ऐसी बात शेयर करते हैं,
आप ये नोटिस करेंगे कि वो लोग कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब ध्यान लगाकर, मन लगाकर तो कभी नहीं सुनेंगे, करके सुनेंगे, बैकग्राउंड में उनका ध्यान कहीं और ही होता है। और जब वो बोर हो जाएंगे ना, तो आपकी बात चल रही होगी तो भी आपकी बात बीच में से काट कर किसी और के साथ बात करना शुरू कर देंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हियर, मैं आपको सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो इनडायरेक्टली आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप, मतलब आपको लगेगा कि मैं पागल हूँ, या जो इसको मैं बोल रहा हूँ इसको तो सुनना ही नहीं है। इस मतलब इनका ध्यान ही अचानक कहीं और ही शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि जैसे हम किसी के साथ अगर बात करते भी हैं, बीच में कोई आ भी जाता है, तो जैसे हम उस पर्सन को एटलीस्ट बोलते हैं ना कि 1 मिनट रुको, मैं कॉल बैक करता हूँ या बाद में सुनती हूँ, यू नो। बट ये लोग आपकी बात चल रही है और बीच में से आपको कट करेंगे, किसी और के साथ बात करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये भी आप फील करेंगे कि ये आपको कभी सुनते नहीं है। ये लोग किसी को सुनना पसंद ही नहीं करते। पहले तो इनको ही बस आप सुनो, ठीक है, इनकी ही बातें आप सुनो, इनको ही सिंपैथी दो, इनको ही वैलिडेशन दो, इनको ही अटेंशन दो, यही इनको पसंद है। ये लोग अच्छे लिसनर कभी नहीं बनते हैं। पॉइंट नंबर 17, स्पेशली एम्पैथ्स जब इनके साथ डील कर रहे होते हैं, तब इनको पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये किन से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से ही अपनी इमेज ऐसी बना के रखते हैं। जब एम्पैथ इनको अपनी स्टोरी बताते हैं, तो ये लोग भी ऐसे दिखाते कि हम तो सेम हैं, मैंने भी तुम्हारे तरह ही सब ये जो देखा है, झेला है। मतलब कहीं ना कहीं एम्पैथ को लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरे जैसा ही है, ये भी एम्पैथ है। लेकिन दरअसल वो एक नार्सिस्ट या एनर्जी वैम्पायर से ही डील कर रहा होता है। तो जब उसका असली चेहरा सामने आता है ना, नार्सिस्ट का, ठीक है ना, तब उसको पता चलता है कि वो दरअसल किससे डील कर रहा होता है। क्योंकि जो नार्सिस्ट होते हैं वो लोग हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं कि मैं बहुत बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, मैंने बहुत झेला है। ये इनकी आदत होती है। सॉरी, ओके, नेक्स्ट 18th पॉइंट नंबर 18th, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आपको। जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं ना, वो लोग इमोशनल वे में आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, इस तरह की माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग गेम खेल रहे हैं आपके साथ। तो इमोशनल वे में आपके साथ वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं। और कुछ कुछ तो डायरेक्ट ही ड्रामा करते, चिल्ला के, इस तरह से भी डोमिनेट करते हैं। तो ये दो अलग अलग पैटर्न है, लेकिन खतरनाक एनर्जी वैम्पायर होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लोग। नंबर 18, 19th, ओके। सो बेसिकली सारे पॉइंट्स कवर हो गए। कुछ कुछ पॉइंट मैंने पहले ही बता दिए हैं। ओके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो जिससे आप जान सकते हैं कि आप एनर्जी वैम्पायर्स या नार्सिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर स्पेशली अगर वो पर्सन एनर्जी वैम्पायर है, तो आपको इमीडिएटली उनसे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हद तक आपको ड्रेन कर सकते हैं। क्योंकि उनके, जैसे मैंने बताया ना, कि उनके जो कोर्स होते हैं, उनके जो पैरासाइट्स होते हैं, वो
लीच की तरह होते हैं। वो एक बार आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी फील्ड में आकर चिपक जाते हैं तो वो जल्दी से रिमूव भी नहीं हो पाते हैं। आपको पूरी तरीके से वो, चाहे वो मीलों दूर बैठे हों, ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके आमने सामने बैठे हैं तो ही वो एनर्जी सक करेंगे, नहीं। चाहे वो मीलों दूर बैठे हो तो भी वो आपकी एनर्जी लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, आपको पूरी तरीके से ड्रेन आउट करके रख देते हैं। तो देखिए, अगर आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसे पर्सन हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है तो आपको आपके ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो आप ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा दूरी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर और कहीं पर भी ऐसे पर्सन है तो हो सके उतना इमीडिएटली उनसे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक और बात बतानी थी कि जब भी एक एम्पैथ और नार्सिसिस्ट टकराते हैं तब इन दोनों को कुछ लर्निंग लेनी होती है। पहले तो दोनों का बहुत अच्छा चलेगा। ये क्यों होता है पता है? जब एक एम्पैथ लो वाइब्रेशन में होता है तभी उसकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट एंटर करता है। ये आप याद रखना, ठीक है। ये आप भी नोटिस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप एक एम्पैथ है या नॉर्मल भी हैं पर्सन। तो ये जब आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में होते हैं तभी ही आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट एंटर करता है, क्योंकि आप उस वक्त लो वाइब्रेशन पे हैं, दोनों ही सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर हैं, राइट। देन धीरे धीरे अगर आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, आपकी एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर दोनों की एनर्जी में बैलेंस नहीं रहता है। एक की एनर्जी अप है, दूसरे की डाउन है, ठीक है। बट अगर ये नार्सिसिस्ट जो पर्सन है वो एनर्जी वैम्पायर है, आपसे एनर्जी खींचेगा, आपको हर तरीके से वो नीचे उतारने की कोशिश करेगा। मतलब वो हर तरीके से एनर्जेटिक लेवल पर, या अगर वो नार्सिसिस्ट भी है बट अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो वो हर किसी न किसी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, किसी भी रूप में। इवन बातों से भी आपको बार बार जताया जाएगा, बताया जाएगा कि आपकी तो कोई कीमत है ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपके पास तो अक्ल ही नहीं है। बहुत सारी अलग अलग बातों से या चीज़ों से आपको इस तरीके से बर्ताव करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपका एनर्जी लो हो जाए, ठीक है। ये एक नार्सिसिस्ट करता है अपने विक्टिम के साथ, जो भी उसका जो शिकार होता है उसके साथ, ठीक है। और एक जो दूसरी बात मुझे बतानी थी आपसे वो ये है कि जब एक एम्पैथ और नार्सिसिस्ट मिलते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी, है ना, कि तब दोनों बहुत अच्छे, स्टार्टिंग में बहुत पड़ती है उनकी, बहुत बनती है आपस में। देन धीरे धीरे जैसे ही आपका लेवल बढ़ता है, आप मतलब एनर्जेटिक लेवल पर आप ग्रो करते हैं, तो ये आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। देन जब आपको पता चल जाता है कि इस इंसान की एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे इनके साथ अभी डील नहीं करनी चाहिए, मुझे इनके साथ अभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर बार बार कहीं ना कहीं डिवाइन ही आपको संकेत देंगे कि अभी यहाँ से मूव ऑन करो। और अगर आप अपनी एम्पैथी में मूव ऑन नहीं भी करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार, इनके साथ तो मेरी इतनी अच्छी बनती थी, या ये तो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, या दोस्त हैं, या कलीग हैं, या जो भी रिलेशन आपका उनके साथ रहा हो, अगर आप इस वे में बार बार सोचते हैं कि उसको बुरा लगेगा या पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए, तो डिवाइन यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी में, आपके ग्रोथ में अगर किसी की एनर्जी बाधा बन रही है, ठीक है, वो अगर एनर्जेटिक लेवल पर आपको
नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, और आपकी एनर्जी स्पेशली जहाँ पर वो खुद अपने पर काम करके वो एनर्जी, वो लाइट अपने अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं जो आपके अंदर है, वो खुद बस आपके अंदर से चुरा के सक करते रहना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपके साथ गलत ही हो रहा है। तो डिवाइन आपको इसलिए बार बार इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से दूर रहो, ठीक है। तो जब आप अचानक से मूव ऑन भी करते हैं या उस पर्सन को छोड़ देते हैं, तो उस पर्सन के लिए बहुत ही बड़ा हो सकता है कि धक्का लगे, या बोलते हैं ना कि उनका ईगो पूरी तरीके से टूटता है। मतलब एक्चुअली में डिवाइन कहीं ना कहीं इस तरीके से दोनों को सेव करना चाहते हैं, मैं बताऊं तो। जहाँ पर एम्पैथ की एनर्जी पूरी तरीके से गलत जगह पर जा रही है, वहाँ पर एम्पैथ को सेव किया जा रहा है, ठीक है। नार्सिसिस्ट को सेव किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके शेडोज जो उसको ऊपर नहीं उठने देना चाह रहे हैं, उसको डार्क में से लाइट की तरफ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, वहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जागो, खुद पर काम करो, तुम्हारे अंदर भी वो लाइट है जिसको तुम जगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरी जिंदगी हम किसी और की उंगली थाम कर नहीं चल सकते हैं, खुद के पैरों के ऊपर भी हमें खड़े होकर चलना पड़ता है। ये डिवाइन उनको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनका ईगो तोड़ा जाता है। लेकिन नार्सिसिस्ट बहुत ही कम समझते हैं, उनको बस यही लगता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया, मेरे साथ तो फिर से दुख ही हुआ, मेरे साथ तो फिर से गलत ही हुआ, वो लोग यही सोचते हैं। तो अगर वो लोग की आंखें खुले, उनको समझ में आए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये एक बार अगर वो सही तरीके से सोचते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद की मदद कर सकते हैं। क्योंकि नार्सिसिज्म ये एक बीमारी है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की ये एक बीमारी है, जिसमें उस बीमार इंसान को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि मुझे ये बीमारी है, और जब कोई बता के उनको उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ईगो ही बीच में आ जाता है। पहले तो उनको यही लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले में ही गड़बड़ है, मैं तो परफेक्ट हूँ। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कभी भी, ठीक है। तो डिवाइन इस तरीके से उनका ईगो तोड़ के उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिवाइन भी उनका भला ही चाहते हैं कि ये लोग डार्कनेस में से लाइट की तरफ आएँ और आगे बढ़े। क्योंकि किसी को तोड़ा भी इसीलिए जाता है ताकि वो खुद अपने बलबूते पर खड़ा हो सके। तो हो सकता है कि मेरी ये वीडियो या इसमें कहीं कुछ बातें किसी लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं, तो अगर आपको किसी को भी मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे बोलना था, ज़रूरी था, क्योंकि ये वीडियो भी गाइडेड है। मुझे काफ़ी दिनों से गाइडेंस मिल रही है इस वीडियो को बनाने के लिए, मेरी हायर सेल्फ से भी मुझे काफ़ी टाइम से गाइडेंस मिल रही है। तो ये काफ़ी दिनों से ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ब्लैंक हो रही हूँ बोलते टाइम। तो हाँ, बस यही चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। अगर आपके साथ भी ये कुछ चीज़ें मैच होती हैं, आप किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि कोई एनर्जी वैम्पायर या नार्सिसिस्ट है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अगर पॉसिबल है तो मूव ऑन कीजिए, स्पेशली एनर्जी वैम्पायर से। तो बस यही बोलना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी पॉइंट्स या कुछ भी गाइडेंस मिली है, कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।